दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ सुंदरकांड के पाठ के बारे में। सुंदरकांड का पाठ हमें कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, सुंदरकांड पाठ के क्या लाभ हैं, और अगर हम पूरा पाठ एक बार में न कर पाएं तो फिर पाठ करने का तरीका क्या है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। तो कौन सी गलतियाँ हमें भूल कर भी इस दिन नहीं करनी चाहिए जिस दिन हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं। तो ये सभी बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बात करें सुंदरकांड के पाठ के बारे में। सभी समस्याओं को दूर करने वाला होता है सुंदरकांड का पाठ। मतलब अगर आपके अंदर किसी भी तरह से आत्मविश्वास की कमी हो रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, समस्याओं से घिरे हुए हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कर्ज से घिरे हुए हो या फिर आप लंबी बीमारी से ग्रस्त हो, किसी भी समस्या से आप बहुत परेशान हो, तो आप सुंदरकांड का पाठ करना शुरू करें। निश्चित ही आपको समस्या से बाहर निकलने का रास्ता बहुत ही शीघ्र हनुमान जी की कृपा से मिल जाएगा। अगर आप बहुत अधिक परेशान हो इस बात से कि मेरा रोजगार नहीं चल रहा, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है या फिर नौकरी में समस्याएं आ रही है, नौकरी मिल नहीं रही है, तो इस तरह की समस्याओं से निकलने के लिए भी हनुमान जी के इस सुंदरकांड का पाठ करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शनि दोषों से परेशान हैं आप और शनि की 7.5 से, ढैया से या किसी भी तरह से शनि की दृष्टि आपके लग्न पर है या आपकी मतलब शनि की दृष्टि से आप पीड़ित हैं, उनकी कृपा नहीं मिल पा रही है आपको, तो आपको हनुमान जी के इस सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। आपके ऊपर हनुमान जी और शनिदेव दोनों की कृपा होगी और जो भी आपकी परेशानियां हैं वो दूर होती हैं। दोस्तों, सुंदरकांड का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे कोई भी शुभ कार्य हो, इससे पहले सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। श्री रामचरितमानस का ये 5वां अध्याय है और इस अध्याय का पाठ बहुत अधिक लाभ देने वाला है। इस अध्याय का अगर आप पाठ करते हैं तो भगवान श्री राम की भी कृपा आपको मिलती है। जैसे कि पूरा रामचरित आप पढ़ते हैं, पूरा रामचरितमानस जो है इसमें भगवान श्री राम के ही गुणों का वर्णन है, उनके पुरुषार्थ का वर्णन है, उनकी वीरता का वर्णन है। लेकिन जो हनुमान चालीसा है, जो सुंदरकांड है, इसमें भगवान श्री राम के भक्त हनुमान के गुणों का वर्णन है, उनकी वीरता, उनके पराक्रम का वर्णन है। और जब हम उनकी आराधना करते हैं, सुंदरकांड का ये पाठ करते हुए जब हम भगवान श्री राम और हनुमान की आराधना करते हैं तो हमें इनकी कृपा मिलती है और हमारे सभी विघ्न, सभी बाधाएं रास्ते की दूर हो जाती हैं और संकट दूर हो जाता है। तो ये जो पाठ है बहुत अधिक लाभ देने वाला है। अब बात करते हैं कि इसे कब करना चाहिए। दोस्तों, सुंदरकांड का पाठ करने का जो समय होता है वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी की कृपा मिलती है तो आप मंगलवार को करें, बहुत श्रेष्ठ होगा, क्योंकि मंगलवार को हनुमान जी का ही दिन है। लेकिन अगर आप शनि दोषों से पीड़ित हैं, शनि की कृपा दृष्टि आपको नहीं मिल पा रही है, उनकी वजह से आपके जीवन में परेशानियां हैं, व्यापार आपका रुका हुआ है, काम आपका नहीं बन पा रहा है, हर काम आपका विलंबित हो रहा है, देर से हो रहा है, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। और प्रति शनिवार अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो कुछ ही शनिवार में आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर होने लग जाती हैं। क्योंकि शनिवार के दिन जब हम हनुमान जी के इस सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो हनुमान जी की कृपा मिलती है और हनुमान जी के भक्त को शनिदेव बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं। तो ये तो गारंटी हो जाती है कि हम जब हनुमान जी की आराधना करेंगे तो शनिदेव हमें बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं। तो इसलिए आपको शनिवार के दिन करना चाहिए जब आप शनि दोषों से पीड़ित हैं। तो और बाकी अगर आप किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आप मंगलवार के दिन करें। आप चाहें तो प्रतिदिन कर सकते हैं, मतलब इतना लाभकारी है ये पाठ। आप अगर 43 दिन तक हर रोज करें इस पाठ को तो आपके जीवन में आने वाली हर समस्या दूर हो जाएगी। हर समस्या मतलब हर समस्या, चाहे आपके लिए वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। अगर आप किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू करें इस पाठ को और फिर 43 दिन तक कंटिन्यू करें, बिल्कुल भी बीच में आप ना छोड़ें, तो आपकी हर समस्या समाप्त हो जाती है। अब बात आती है कि महिलाएं 43 दिन तक कैसे करें इस पाठ को। तो आप उन 5 दिनों को या 7 दिनों को छोड़कर बाकी के सभी दिन कंटिन्यू कर सकती हैं और इसको आगे मतलब 43 दिन तक आपको करना है, तो आप बीच के दिनों को छोड़कर इस पाठ को करें। बहुत ही शीघ्र आपकी कोई भी समस्या हो, हनुमान जी की कृपा से वो दूर होती है।
अगर आप पूरा पाठ रोज नहीं कर पाते हैं तो क्या करें? जैसे मतलब अगर आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपके पास इतना समय नहीं है कि आप जब भी पढ़ें तो इसको पूरा खत्म करें, तो ऐसे में आपको चाहिए कि हर रोज आप 11 चौपाइयाँ इस कांड का, सुंदर कांड का पढ़ लें और हनुमान जी की प्रार्थना कर लें, तो आपकी जो परेशानी है वो दूर होगी और हनुमान जी की कृपा मिलने लग जाती है। जब हम रोज उनकी आराधना करते हैं, चाहे 11 चौपाइयों से ही क्यों ना करें, लेकिन सुंदरकांड का पाठ हम खोल करते हैं, उस रामचरितमानस की किताब को खोल के उसकी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, श्री रामचंद्र जी का आह्वान करते हैं, हनुमान जी का आह्वान करते हैं, तो ऐसे में हमारे जीवन में आने वाली सभी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। तो आपसे जितना हो सकता है आप उतना पढ़ें। ऐसा नहीं है कि अगर आप पूरा नहीं पढ़ पाते हैं तो बिल्कुल सुंदरकांड का पाठ ही ना करें। आपसे जितना हो पाता है रोज में आप एक नियम बना लें कि आप 2 पेज पढ़ेंगे या 3 पेज पढ़ेंगे या 5 दोहे पढ़ लेंगे एक दिन में। जैसे कि एक दोहा, फिर चौपाई, उसके बाद फिर दोहा, ऐसे करके 5 दोहे पढ़ लें, 11 पढ़ लें, जितना आपसे संभव हो, या फिर 11 चौपाइयाँ कर लें हर रोज। जितना संभव हो उतना करें, कम से कम हनुमान जी की कृपा आपको मिलेगी तो आपके जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। शुभता का आगमन होता है जब हम सुंदरकांड का पाठ अपने घर में करते हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति सुंदरकांड का पाठ प्रतिदिन करता है उसके जीवन से, उसके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। तो अगर आपके घर में रोज सुंदरकांड का पाठ होता है या सुंदरकांड के कुछ श्लोक भी गाए जाते हैं या कुछ चौपाइयाँ भी गाई जाती हैं, कुछ दोहे अगर आप कर लेते हैं, बहुत ही शीघ्र आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव क्या होता है? नकारात्मक ऊर्जा जब घर में होती है, व्यर्थ के खर्चे होते हैं, बीमारियां होती हैं, तनाव रहता है, घर में कलह क्लेश रहता है, नौकरी और व्यापार में तरक्की नहीं होती है, हर तरफ हर काम में रुकावट आती है। तो ये नकारात्मक ऊर्जा की वजह से जीवन एकदम रुक सा जाता है। तो इसमें अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपको इसका लाभ प्राप्त होता है। किस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन इस पाठ को कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है? देखिए, हनुमान जी की आराधना है, भगवान है, प्रभु है वो, और आप अपना इष्ट देव मान लें उनको, आप उनकी आराधना करें। चाहे आप पुरुष हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, लड़कियां हो, लड़के हो, किसी भी उम्र के हो, आप इस पाठ को कर सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान रखना है, आपकी श्रद्धा भगवान हनुमान जी में होनी चाहिए। और जब आप पाठ करें हनुमान जी के इस सुंदर कांड का, तो आप हनुमान जी की एक मूर्ति स्थापित करें और उनके साथ उनके जो प्रभु हैं जिनकी आराधना वो करते हैं, तो प्रभु श्री राम की भी मूर्ति आपको रखनी है या चित्र रखना है, उनकी पहले पूजा करें, उसके बाद आप हनुमान जी की पूजा करें। आपको शीघ्र ही इसका लाभ दिखेगा। जब भी आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो श्री राम जी की पूजा जरूर करें, क्योंकि भगवान हनुमान जो हैं वो श्री राम के भक्त हैं, और जब श्री राम की कृपा मिल जाती है तो हनुमान जी की कृपा तो स्वतः ही मिल जाती है। तो जब भी आप पूजा करें इस चीज़ का ध्यान रखें। अब बात करें कि पाठ किस समय में करना चाहिए। देखिए, हनुमान जी के इस सुंदर कांड के पाठ को करने का जो समय है, आपकी जैसे आपकी टाइमिंग है उसके हिसाब से आप निर्धारित कर सकते हैं। अगर आप सुबह कर सकते हैं आप सुबह कर लें। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 बजे के बीच कर लें तो शांत समय होता है, दैवीय शक्तियाँ इस समय में जागृत होती हैं और इस समय में की गई कोई भी पूजा, कोई भी आराधना बहुत ही शीघ्र फलीभूत होती है। तो ये समय भी बहुत शुभ माना जाता है। इस समय में आप नहीं कर सकते हैं तो आप प्रातःकाल कर लें, जब भी आप स्नान करें तो सुबह कर लें, सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं, जिस समय में जैसे 7 बजे के बाद कर लें, 7 से 9 तक, 10 तक कर लें, इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद आप शाम के समय इस पाठ को कर सकते हैं। एक समय होता है जो कि 4 बजे से लेकर और 6 बजे तक शाम का समय है, इस समय में भी आप इस पाठ को कर सकते हैं। और रात्रि काल में इस पाठ को बहुत ही शुभ माना गया है। जैसे कि आप सूर्यास्त के बाद अगर हनुमान जी के इस पाठ को करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपको इसकी कृपा मिलती है और बहुत ही शीघ्र आपको इस पाठ का लाभ प्राप्त होता है। जिस भी कामना से आप कर रहे हो, आप अपने समय के हिसाब से निर्धारित करें कि आपको किस समय में ये पाठ करना है, उसके बाद से आप पाठ कर लें। समय का कोई बंधन नहीं है। देखिए, जिस समय भी आप भगवान की भक्ति करना चाहते हैं उस समय ही आपके लिए सबसे शुभ समय हो जाता है। तो आप अपने समय के हिसाब से देख लें कि आप किस समय में हनुमान जी के इस सुंदर कांड की आराधना करना चाहते हैं।
अब बात करें कि जब आप हनुमान जी की इस पाठ को कर रहे हैं, आपको किस बात का ध्यान रखना है, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप मंगलवार को या शनिवार को पूरा सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आज आपको अपना भोजन सात्विक रखना है। मतलब आज आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, मांस मदिरा का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आज आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए अगर आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं पूरा तो। और आपको ध्यान रखना है कि आज आप किसी से भी वाद विवाद में ना उलझें, किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें, कोई भी ऐसी गलती ना करें आप जिससे कि आपके इस पाठ का जो लाभ है वो आपको ना मिले। क्या होता है जब हम कोई पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए हमारे घर में कलह क्लेश ना हो, शांति बनी रहे, जिससे कि जो हमने पाठ किया है उसकी सकारात्मकता जो है वो बनी रहे। और आपको ध्यान रखना है कि आप आज के दिन ना तो आपको कर्ज लेना चाहिए और ना ही किसी को उधार देना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करें कि पाठ करें कैसे, मतलब विधि क्या है पाठ को करने की। तो देखिए, जब हम सुंदरकांड का पाठ करें, स्नान इत्यादि करें पहले, उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। संभव हो तो आज आप लाल वस्त्र धारण करें तो सर्वश्रेष्ठ होगा, या फिर आप कोई भी दूसरा वस्त्र धारण करते हैं तो सफाई का ध्यान रखें, शुद्धता का ध्यान रखें। काले रंग के कपड़े ना पहने, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी आप जिस भी रंग के वस्त्र पहने बस वो स्वच्छ हो, इस बात का ध्यान रखें। हनुमान जी की फोटो लें और उसके साथ ही श्री राम की फोटो भी आपको लेनी है। दोनों ही की पूजा करनी है आपको, पहले श्री राम की फिर हनुमान जी की। भोग लगाएं। भोग में क्या लगा सकते हैं आप, हनुमान जी को बहुत प्रिय है बूंदी के लड्डू, तो वो आप भोग में लगाएं। गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं, गुड़ और चने का भोग भी लोग लगाते हैं। तो जो भी आपके पास उपलब्ध हो, हनुमान जी को नैवेद्य स्वरूप भोग में अर्पित करें। फल का भोग लगा सकते हैं आप, जैसे कि केले भगवान हनुमान जी को बहुत प्रिय हैं, तो केले का भोग आप लगा सकते हैं। इस तरह से आप हनुमान जी की पहले पूजा कर लें, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें उनको, और पूजा के बाद आप प्रार्थना करें हनुमान जी से, आवाहन करें उनका, और उसके बाद आप अपनी जो पाठ आपने करना है उसकी आप शुरुआत कर सकते हैं। जब पाठ समाप्त हो जाए तो भगवान को भोग लगाएं, आरती करें और फिर से उनका जो आवाहन किया है आपने तो उनकी विदाई कर दें। और इस तरह से आपको पूजा करनी है। पाठ जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है, अपनी कामना हनुमान जी से कहनी है। देखिए, पाठ पूरा होने के बाद ही जब हम प्रार्थना कर लें, उनकी आराधना कर लें, उसके बाद ही हमें अपनी मनोकामना कहनी चाहिए, जिससे कि जब हम प्रभु प्रसन्न होते हैं उसके बाद हम कुछ मांगे तो हमारी कामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। इस तरह से आपको पाठ करना है, चाहे आप मंगलवार को करें, चाहे शनिवार को करें, या चाहे तो आप प्रतिदिन कर सकते हैं। इस पाठ के बहुत अधिक लाभ हैं और जब आप करेंगे तो आपको खुद ही इसका चमत्कार दिख जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ सुंदरकांड से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। आपको इस वीडियो से लाभ हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बजरंगबली, जय हनुमान जी, नमस्कार।